गुड मॉर्निंग दोस्तों। चुन्नू मुन्नू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पर ना मेरा जो आज का तबीयत जो गड़बड़ है, तो मैंने सुबह वीडियो डाला ही था। उसके बाद जो है डालने के बाद मैं उठी हूँ और यहाँ पर मतलब कि टाइम लगभग हो रहा है 12 बज रहा है। तो ये रात का बर्तन जो है कि मैं मांज रही हूँ, क्योंकि तबीयत जब गड़बड़ हो जाता है तो ऐसा ही होता है कि सब काम रुक जाता है और कोई खा घर में खाना तक नहीं खा पाता है, खुद भी नहीं खा पाते। और यही रीजन है जो मतलब कि शरीर पर प्रभाव पड़ता है अगर ना खाओ तो दोस्तों यहाँ पर मेरा बाबू जो है कि रिकॉर्डिंग कर रहा है और यहाँ जो है कि हिला डुला करके मतलब कैमरा उसको नहीं समझ में आ रहा है। छोटा बच्चा है, वो कुछ भी नहीं जानता है, अभी प्ले ग्रुप में पढ़ता है तो क्या जानेगा। फिर भी जितना किया कितना अच्छे से किया है, रिकॉर्डिंग भले ही हिलाया है तो क्या हुआ, लेकिन किया है और अपना हंस रहा था कि मम्मी हमसे रिकॉर्डिंग करवा रही है। तो क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि कुछ तो होना चाहिए ना। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे नहीं कहना चाहिए। और यहाँ पर जो है कि मैं हल्का सा चावल मतलब कि बीन रही हूँ, यानी थोड़ा सा जो मतलब कि बर्तन मांजने के बाद मतलब कि खिचड़ी बनाना था। आज खिचड़ी का त्योहार भी है, मकर संक्रांति है और लोग पतंग उड़ाते हैं। और यहाँ पर जो है कि हमको तो छत भी नसीब नहीं है, यही घर में पड़े रहो, क्योंकि जो है बाहर कहीं बैठने का स्थान नहीं है। और प्लस आज मैं नहाई नहीं हूँ, तो एक होता नहीं है कि ना नहाओ तो लोग देखेंगे तो कपड़ा वही है तो कहेंगे कि देखो मतलब कि नहाई नहीं है, रोज रोज नहीं नहाती है। एक होता नहीं है, दिमाग में बात सबके आती है। और सच तो ये है कि आप बताइए कि अगर आपके पास स्थान नहीं है तो क्या आप रोड पे जाएंगे बैठने? ऐसा तो नहीं ना है। तो हम सब अगर हमको धूप लेना होगा तो मैं रोड पर मुझे जाना ही पड़ेगा। तो समझ सकते हैं कि मैं धूप लेने क्या करूंगी जा करके। इसी वजह से आज पूरा दिन घर में ही है और बाहर इतना खिला खिला धूप है, लेकिन मैं बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पर मतलब बाहर स्थान ही नहीं है बैठने का। और आप लोगों को मैं भूल गई हूँ यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करना, मुझे बताना चाहिए था, दिखाना चाहिए था कि मतलब बाहर किस तरीके से धूप है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि देखिए इस तरीके से है, मतलब लोकेशन कैसा है, कहाँ है, सूर्य किस तरफ से उगता है, ये सब सारी चीजें मैं बता दूंगी मेरे यहाँ क्यों नहीं धूप आता है। और सच तो ये है कि बॉडी में मतलब धूप लगने के लिए जो लगता है ना, विटामिन डी मिलता है। धूप से भी बॉडी को यानी शरीर को विटामिन डी मिलता है और धूप लगना चाहिए, लेना चाहिए हर व्यक्ति को। हालांकि वैसे गांव घर की बात है तो लोग सुबह सुबह उठते हैं, सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, वैसे ही सूर्य का हाथ जोड़ लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो जैसे मेरे जिंदगी में नसीब ही नहीं है। मैं जब से घर से निकली हूँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल तक मैं सुबह सुबह का नजारा देखी हूँ। उसके बाद जीवन में मुझे आज तक कभी नहीं मिला है कि मैं सुबह उठूं और नजारा मैं देखूं, खूबसूरत नजारा जो आप लोग देखते हैं बाहर की जिंदगी में। गांव या यानी कि गांव में देखते हैं आप लोग, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरब की तरफ सूर्य उगेगा और मतलब उगता सूरज देखते हैं आप लोग, और धूप आपके दरवाजे तक आता है, कितना वो खूबसूरत मतलब माहौल होता है, यानी कि नजारा होता है। ये हमारी जिंदगी में नहीं है, क्योंकि जब मैं अपने घर पर थी तब तो ठीक था, अपने ससुराल में भी ठीक है। लेकिन वहां मैं नहीं रह पाती इसलिए क्योंकि अगर मैं वहां रहूंगी तो मेरे बच्चे के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वहां के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। और वहाँ स्कूल तो जाते हैं जरूर, लेकिन एक होता नहीं है, एक पढ़ाई जो लेवल होता है मतलब वो वहाँ नहीं है। तो इस वजह से मैं गांव में भी नहीं रहती हूँ और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जो है कि यहाँ पर कुकर में मैंने चढ़ाया है खिचड़ी और बाबू के लिए, और मेरा मन नहीं कर रहा था खिचड़ी खाने का, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ और बना लेती हूँ। तो मैंने प्याज लहसुन मिर्चा वगैरह सब कुछ कट कर लिया था और टमाटर भी मैं कट कर ली हूँ। और यहाँ पर मटर भी मैंने छील लिया था, क्योंकि जब मैं चावल बीन रही थी तो बाबू से मैंने मंगाया है कि लेते आओ बाबू फ्रिज से और मटर वगैरह। तो
मतलब लेकर के आया है तो उसको मैंने छील दिया है और अच्छे तरीके से यहाँ पर जो मैंने लहसुन मतलब छीला था तो उसको मैं खलबट्टे में ही पीस रही हूँ यानी कूट रही हूँ, और जिसमें अदरक कूटा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास धनिया नहीं है तो ये लहसुन का पत्ता है, यानी कि लहसुन जो आता नहीं है बाहर खेत से, यानी कि पेड़ वाला, तो उसी को मैंने कट कर लिया है। मतलब इसको कट करूंगी और इसको जो है कि पीला वाला जो नहीं होता है लहसुन में पत्ती पीला हो जाता है, तो उसको मैं निकाल रही हूँ। और ये जो है कि मैं बना रही हूँ, पहले मैंने तेल डाल दिया था उसमें प्याज, थोड़ा सा हल्का सा जीरा मैंने डाल दिया है, उसके बाद मैं प्याज मिर्चा वगैरह मैंने डाल दिया है, इसमें ये फ्राई हो जाएगा। तब तक मैं लहसुन को कट कर लेती हूँ, और कट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है कि मैं टमाटर भी मैंने कट कर लिया है, और इसको जो है कि उसमें मैं डाल दूंगी और पकता रहेगा। तो यही है जो कि इंसान मतलब खाना बनाते 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 थक जाता है, और इतना थक जाता है कि अपने लिए हिम्मत नहीं होता है कुछ आदमी बना करके खा ले, या इतनी मतलब कि ये उम्मीद नहीं रह जाता है ना कि जब कोई रहेगा ही नहीं तो किसी पर उम्मीद ही क्या किया जाए। अभी मेरा बच्चा इतना छोटा है कि मैं उससे कुछ कह नहीं सकती कि बाबू तुम करो, और इतनी मतलब मुझे अब लगता है कि मैं बहुत ही वीक हो चुकी हूँ। मैं मतलब कि इतना वीक हो चुकी हूँ कि मुझे लगता है कि मतलब अच्छा नहीं लगता है, बहुत वीकनेस है मेरी बॉडी में, और कुछ खाने पीने की मतलब वो नहीं है हमारे पास ऐसा जरिया जो मुझे मतलब थोड़ा विटामिन मिलता रहे, प्रोटीन मिलता रहे। तो यहाँ पर मैंने जो लहसुन कूटा था उसको मैंने डाल दिया है, और डालने के बाद फिर से मैं फ्राई कर रही हूँ, और टमाटर को भी मैं डाल दूंगी ताकि वो गल जाएगा, यानी कि जब मेल्ट नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो टमाटर को मैंने डाल दिया है, और दोस्तों मतलब साथ में ही सब कुछ लगभग मैं डालूंगी। और यहाँ पर जो है कि मैंने चूड़ा जो आता है उसको पोहा बहुत लोग बोलते हैं, पर हमारे यहाँ चूड़ा बोला जाता है। जो चावल का बनाया जाता है आप लोग शायद पोहा ही बोलते होंगे, हमारे यहाँ चूड़ा बोला जाता है। हमारे यहाँ यहाँ पर जैसे कि चूड़ा गांव में भी बोला जाता है, और जहां पर मैं हूँ वहां पर तो नहीं बता सकती। तो मैंने दिखाया आप लोगों को कि इसके हिसाब से मुझे नमक को डालना था उसमें, टमाटर जो मसाला मैं बना रही हूँ तो उसमें जो है दोस्तों मैंने डाल दिया है, और हल्दी मैंने डाल दिया है, हल्का सा मैंने मसाला भी डाल दिया है, तो थोड़ा चटपटा हो जाएगा। और मुझे लग रहा है दोस्तों कि मैं मसाले डालना भूल गई हूँ, पक्का मैं भूल गई हूँ, लेकिन फिर भी इतनी वो नहीं थी, और टेस्टी लगा है, मैं खा गई हूँ। और इतना ज्यादा वो नहीं था, तो मैं इसको ना जो है कि मटर भी मैं साथ में डाल देती हूँ, और मेरे दिमाग से ध्यान से निकल गया दोस्तों कि मैं बिल्कुल खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, मतलब इतना वीक। सोच लीजिए कि इस टाइम पे जो मैं बना रही हूँ तो 1 बज रहा है, हालांकि मैंने घड़ी में दिखा नहीं पाई हूँ, लेकिन मैंने घड़ी को देख लिया था कि 1 बज रहा है। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी, जैसे कि पानी डालने के बाद ना जो टमाटर है, टमाटर वो थोड़ा गल जाता है, और वैसे भी गल जाएगा लेकिन उसमें जो है कि लग जाता है तो ब्लैक कलर आ जाता है, कलर में मतलब डिफरेंट हो जाता है, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से मैं पानी डालती हूँ, जब भी मैं टमाटर डालती हूँ ना तो थोड़ा पानी डालती हूँ ताकि मेल्ट हो जाए अच्छे से। और यहाँ पर जो ढेर सारा बर्तन जुट गया है, खराब मतलब हो जाता है ना कुछ चीजें, जैसे बर्तन है और काम करते करते वो हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो उसको साइड में मैं रख दी हूँ, क्योंकि मैं बाद में उसको जो है कि धो लूंगी, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। मुझे लगता है कि यही काम मतलब कि जैसे चूड़ा मटर जो है ना मैं बना करके खा करके और मैं फिर से लेटूंगी, क्योंकि मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है आज कुछ करने की। हो सकता है आज मैं बिल्कुल भी बर्तन भी ये सब सारी चीजें ना करूं, क्योंकि ये होता है ना कि बार बार करने से भी मन अजीब हो जाता है दोस्तों। इस वजह से मैं मेरे अंदर मतलब कि वीकनेस ज्यादा आया है सोच की वजह से, क्योंकि मैं लगातार सोचती रहती हूँ कि कब स्थिति हमारी सही होगी, कब आर्थिक स्थिति सही होगी, लेकिन आर्थिक स्थिति सही होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसका भी रीजन है क्योंकि आदमी अपने बारे में जब नहीं सोचता है, या फिर अपने बारे में सोच करके कुछ आगे नहीं बढ़ता है,
तो आगे इंसान नहीं बढ़ पाता है। और यहाँ हल्का सा मैं घी डालूँगी। तो दोस्तों घी देसी घी है, बिना देसी घी का मैं मतलब मुझे चूड़ा मटर नहीं अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि इंसान के अंदर वो गुण होना चाहिए जो बचपन से उनको मतलब आगे ले जाए, वो गुण होना चाहिए। और ये चीज़ लड़कियों को ज़्यादा रोका जाता है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें उनके लिए रुकावट है समाज में। अब उसके लिए क्या करें, कुछ चीज़ें अपने आप रुक जाती है क्योंकि एक संकोच टाइप बन जाता है ज़िंदगी में, क्योंकि चाहे माँ-बाप हो, चाहे भाई-बहन हो, लेकिन एक संकोच टाइप हो जाता है कि इंसान आगे बढ़ेगा तो मतलब कि कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते हैं और वो ज़िंदगी व्यर्थ जाती है, बेकार जाती है ज़िंदगी। गुणों से ही आगे बढ़ता है और ये ज़िंदगी में टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है जब आपके अंदर कोई चीज़ इच्छा जागृत हो और वो सफलता ना मिले। यानी कि इच्छा हो और उस अपने सोच को आप ज़मीन पे ना उतार पाओ। ये सबसे बड़ा टेंशन है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया